नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और यह कक्षा 10 कला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होगा, जिससे आप आसानी से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हों। जब प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो इनके बीच का कोण 60 अंश का होता है। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का। तो संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। फिर अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण के बीच जो होता है वह 90 अंश का कोण होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा रेखा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 2B। 2B अगर पेंसिल से आप बना रहे हैं तो इसका जो बनाया गया फिगर होगा वह अत्यधिक काला होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग कह रहा है कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का फिगर जो है यह है आपका। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश का जो कोण बनता है उसको हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो अगर 2H पेंसिल से अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोगों का बनाया गया फिगर कैसा होगा, हल्का होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो एक आयत जो बनता है इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का भी, चाहे आयत हो चाहे वर्ग, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कह रहा है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होता है। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक वक्र में एक को 120 डिग्री का हो, एक कोण 120 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा। तो दूसरा कोण जो हो जाएगा वह 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 240 अंश। तो अदर कोण जो होगा वह 240 अंश का होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश का ही होगा, क्योंकि अर्धवृत्त अगर बनाया जा रहा है तो इनके बीच जो है टोटल कोण 180 अंश होगा। तो अगर आधा इसका कर दिया जा रहा है या 90 अंश का होगा तो अगला कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब अगले प्रश्न के लिए पुनः आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का हो तो दूसरा कोण कितने अंश का। अगर कोण 60 अंश है टोटल और इसमें से आधा इसका कर दिया जाता है, यह अगर 30 अंश का हुआ तो यह भी कोण कितने अंश का, 30 अंश का होगा। अगला प्रश्न है,
कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। कह रहा वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है, तो कह रहा चारों भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, 2H प्रिंसिपल से, पेंसिल से। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। दो सीधी रेखाएं आपस में न मिली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर आपस में दूरी बराबर होती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मापनी में पहले बाएं भाग से लिखा जाता है अथवा मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है। आंसर आपका हो जाएगा 360 अंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सरल कोण है। सरल कोण मतलब 180 अंश का कोण। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक कौन है। तो कह रहा है 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम होता है, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग दो समकोण या 180 अंश के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। ऑप्शन हो जाएगा BH। अगला प्रश्न है, कह रहा सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है। HB। आपका अगला प्रश्न है, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह जो कला का बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाया गया, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 अंक की आपका बहुविकल्पी आता है जो आसानी से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार 20 अंक प्राप्त करने के लिए सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।